नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल एम के गुरु जी पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में कुल उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। अगला प्रश्न, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? यह है आपका बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो शारदा नहर का निर्माण किया गया था सन 1928 ईस्वी में। ये कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कितनी ग्राम पंचायत समितियां हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 6 ग्राम पंचायत समितियां हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला है आपका सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न, कौन सा नगर ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आपका अलीगढ़। अगला प्रश्न, अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? तो जोधाबाई का महल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न, ज्ञानपुर तहसील किस जिले में स्थित है? ज्ञानपुर तहसील संत रविदास नगर में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की प्राथमिकता दिया जा रहा है? तो ये 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की प्राथमिकता दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, हिंडाल्को कहाँ स्थित है? हिंडाल्को जो है रेणुकूट में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थापित है? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है ये बिठूर में स्थित है। बिठूर पड़ता आपका कानपुर जिले में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो ये किया गया है आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपका नरौरा में स्थापित है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जायस में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मोदी नगर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है उसका नाम है शारदा नहर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। लखनऊ में भारत खंडे में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र क्लाइमेटिक जोन की संख्या कितनी है? तो आपका क्लाइमेटिक जोन की संख्या है 9। अगला प्रश्न, धुरिया किस जिले का लोक नृत्य है? धुरिया है आपका बुंदेलखंड जिले का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो प्रयागराज के साथ जो है सोनभद्र सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस आम की प्रजाति है? उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल किस आम की प्रजाति है? तो ये है आपका दशहरी। उत्तर प्रदेश में जो है दशहरी आम की प्रजातियां सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? तो आपका ये स्थापित की जा रही है बनारस में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस उद्योग इंडस्ट्री में सबसे अधिक रोजगार है? तो ये आपका है हथकरघा,
जिसे हैंडलूम इंडस्ट्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, एटा जिला किस मंडल में है? तो एटा जिला जो है आपका अलीगढ़ मंडल में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो ये रहे हैं प्रमोद तिवारी जो हैं, इनमें से ये जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चावल के कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर रहा है। सबसे ज़्यादा जो है भारत में चावल जो है अपना उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आपका थारू जनसंख्या जो है अधिक है जनजाति की। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीट हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला जो है प्रदेश जो है आपका उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यह है आपका 57.2%। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में यूरेनियम उपलब्ध है? तो यूरेनियम जो है ललितपुर में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो फिरोजाबाद जो है आपका चूड़ियों के लिए मशहूर है। जैसे लखनऊ जो है आपका आम के लिए प्रसिद्ध है और अलीगढ़ क्या है, ताला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो ढोला और मारू जो है इनमें से ये जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का देखिए बिरहा भी है, कजरी भी है और रसिया भी है लोक नृत्य लोकगीत। अगला प्रश्न, सैयद सलार मेला किस जिले में लगता है? सैयद सलार मेला जो है आपका बहराइच जिले में लगता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो ये है आपका लखनऊ में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बखीरा पक्षी विहार जो है आपका बस्ती जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्तूप स्थल से भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना से संबंध नहीं है? तो सांची से जो है उनका कोई संबंध नहीं है, जीवन की घटना का कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न जो है सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये है आपका कौशाम्बी। बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। अगला प्रश्न, उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश में दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई? तो प्रदान की गई थी सन 1989 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई सन 2005 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो ये है आपका चरकुला। चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे लोक नृत्य है, सबसे बड़ा जो है लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका बरेली जनपद में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थापना कहाँ की गई? तो नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है आपका ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है आपका प्रयागराज में। अगला प्रश्न, लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय
किस वर्ष बना? तो ये बना है आपका सन 2001 में। अगला प्रश्न, विकास केंद्र परियोजना ग्रोथ सेंट्रल प्रोजेक्ट का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ? तो ये हुआ है आपका दिसंबर सन 2005 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्जा की अनुमति दी थी? तो ये दिया था शंकिसा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो ये मेहंदी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट कब लागू हुआ? वैट जो है 1 जनवरी सन 2008 में लागू हुआ। अगला प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता? सुलहकुल उत्सव जो है आपका आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की? तो ये अंकित की गई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कॉरिडोर मिलते हैं? तो मिलते हैं आपका झांसी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही? तो ये कब अधिक रही? सन 1971 से 81 के दशक में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही? तो ये कब रही? सन 1991 से सन 2001 के दौरान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है आपका ब्राजील और इंडोनेशिया से अधिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो यह है आपका चीनी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार को आय इनकम का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका व्यापार कर से, बिजनेस टैक्स से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का क्या कारण है? तो यह है आपका स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। अगला प्रश्न, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो यह है आपका प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घराना नृत्य संस्कृत से संबंधित है? तो यह है आपका देवा शरीफ। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व हाईएस्ट डेंसिटी वाला जिला कौन सा था? तो यह है आपका गाजियाबाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किसे विद्वान ने सन 1977 में विश्व संस्कृत सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये आपके किया था बद्रीनाथ शुक्ला ने। बद्रीनाथ शुक्ला ने सन 1977 में विश्व संस्कृत सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न, भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था आगरा में 1846 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। अगला प्रश्न, लखनऊ में स्थित भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय का पहले क्या नाम था? तो इसका पहले नाम था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति कब हुई? तो ये हुई थी आपका 14 सितंबर सन 1977 में। अगला प्रश्न, पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई?
तो पशुपालन विभाग की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में सन 1944 में की गई थी। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो ये रख दिया गया था आपका प्रयागराज। अगला प्रश्न, अमरोहा को उत्तर प्रदेश का 17वां जिला बनाया गया था, इसका क्या नाम रखा गया है? तो अमरोहा का नाम रख दिया गया ज्योतिबा फूले नगर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई सन 2002 और 2003 के बीच। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई? चलचित्र विभाग की स्थापना हुई थी सन 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका नया दौर किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो ये होता है आपका उर्दू भाषा में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहाँ और कौन सी है? तो यह है आपका इमामबाड़ा लखनऊ। अगला प्रश्न, भारत का पहला पुल कहाँ और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था लखनऊ के गोमती नदी पर जेसब कंपनी द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है आपका फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी जो है आपकी गंगा नदी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्री किस नगर में है? तो यह है आपका आगरा में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ और कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था प्रयागराज में सन 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका गोरखपुर में। अगला प्रश्न, एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस नगर में है? तो एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका लखनऊ में है। अगला प्रश्न, आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध विद्या संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है आपका अयोध्या में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो यह आपकी गन्ना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मध्य कृषण में सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है आपका प्रयागराज में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है? तो यह है आपका सिख। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत जो है सन 2000 और 2001 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब आरंभ हुई? किसान मित्र योजना जो है 18 जून सन 2002 में आरंभ हुई। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत फोक सॉन्ग क्या है? तो अपना उत्तर प्रदेश का लोकगीत फॉल्क सॉन्ग जो है ये आपका बिरहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है आपका मोहम्मद कैफ को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो किसान बही योजना जो है सन 1992 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान नहीं है? तो ये चावल। अगला प्रश्न, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये है आपका हमीरपुर।
तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।